नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग रूट्स A to Z पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रीजनिंग का एक नया टॉपिक, एनालॉगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। एनालॉगी एनालॉगी का मतलब क्या होता है? एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, ठीक है, समानता, जिसको हम बोलते हैं सादृश्यता भी, ठीक है, समान दिखाई देने वाला। एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। और रीजनिंग में हम सिमिलैरिटी कैसे चेक करते हैं, कैसे हम एनालॉगी को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में किसी भी पार्टिकुलर रिलेशनशिप के बीच में के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए जो हम सिमिलर रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, उस दिए गए जो पार्टिकुलर रिलेशनशिप हमको दिया गया है उसकी जो सिमिलर रिलेशनशिप फॉर्म करना ही एनालॉगी कहलाता है। किसी भी चीज़ का समान संबंध, समान रिलेशन, ठीक है, सिमिलर रिलेशन, उसको जांचना, उसको फाइंड आउट करना ही एनालॉगी बोलते हैं, ठीक है, उसको एनालॉगी बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कैसे चेक करते हैं, कोई भी पार्टिकुलर आपको रिलेशनशिप दिया गया होगा, ठीक है, उसमें उसके एलिमेंट दिए गए होंगे, उन एलिमेंट से उससे रिलेटेड दूसरा सिमिलर रिलेशन फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड एनालॉगी, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ ए कोलन बी सेमी कोलन सी, और यहाँ पे कोई टर्म होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जिस प्रकार बी का ए से किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है, तो जिस प्रकार बी का रिलेशन किसी न किसी प्रकार से ए से है, तो उसी प्रकार उसी तरह से ए का रिलेशन भी बी से होगा, ठीक है। और जिस तरह का रिलेशन इन दोनों टर्म्स में है, ए और बी में, जिस तरह से ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का ए के साथ रिलेशन है, तो उसी तरह से सी का इस टर्म के साथ रिलेशन होगा और इस टर्म का सी के साथ रिलेशन होगा। मतलब जैसे कि जो संबंध इन दोनों के बीच में है ना, जिस तरह का संबंध इन दोनों के बीच में है, इस ग्रुप के बीच में है, ठीक है, तो उसी प्रकार का संबंध इन दोनों के बीच में भी होगा भाई। और अगर ये फंडा काम ना करे तो रीजनिंग्स में चेक करने के लिए बता रहा हूँ मैं कि कैसे हम सिमिलैरिटी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक तो फंडा ये होता है कि जिस प्रकार बी का संबंध ए से होगा उसी प्रकार ए का बी से, अगर इन दोनों का संबंध सी है तो इसी प्रकार सी का इस टर्म से होगा और इस टर्म का सी से। अगर ये फंडा न लगे तो जिस प्रकार ए का संबंध मान लो सी से है ना, जिस तरह का संबंध ए का सी से होगा उसी तरह से सी का ए से होगा, ठीक है। जिस तरह से ए का संबंध होगा सी से, तो उसी प्रकार क्या होगा, सी का संबंध होगा ए से, ठीक है। और उसी तरह जैसे इन दोनों का संबंध है ए और सी और सी ए का, उसी तरह बी और इस टर्म का संबंध होगा और उसी तरह से होगा बी इस टर्म का और बी का, ठीक है। और अगर ये फंडा भी काम ना करे तो जिस प्रकार ए का संबंध होगा इस टर्म से, किसी भी तरह से रिलेशन हो सकता है ए का इस टर्म के साथ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई कंट्री या उसकी कैपिटल हो सकती है, कोई कंट्री हो सकती है, उसकी करेंसी हो सकती है, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए उन चीज़ों का संबंध हो सकता है। किसी न किसी चीज़ की वजह से कोई भी सिटी होगी, उस सिटी में जो भी रिवर्स वगैरह बहती हैं उनका संबंध उनसे हो सकता है, या किसी भी स्टेट का या किसी भी कंट्री का आपस में संबंध हो सकता है, किसी भी स्टेट या उसकी कैपिटल का संबंध हो सकता है, किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ए का इस टर्म से संबंध होगा उसी प्रकार इस टर्म का यहाँ पर ए के साथ संबंध होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि रीजनिंग्स में एनालॉगी के कितने टाइप होते हैं, अगर हम क्वेश्चंस एग्जाम बेस्ड माने कि किस किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं एनालॉगी से रिलेटेड रीजनिंग्स में, तो इसके 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर बात करूँ कौन कौन से हैं वो देखो, नंबर 1 वर्ड बेस्ड एनालॉगी, ठीक है, शब्दों पर आधारित, शब्दों पर आधारित बेस्ड
जो होते हैं शब्दों पर आधारित एनालॉगी के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नंबर 2 की बात करूं मैं तो नंबर बेस्ड एनालॉगी, ठीक है, संख्या पर आधारित। अगर नंबर 3 की बात करूं तो अल्फाबेट बेस्ड एनालॉगी, ठीक है, अक्षरों पर आधारित। मेनली जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये जो 3 टाइप है, इन तीनों टाइप्स में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि इनसे कोई बाहर आता है क्वेश्चन, ठीक है। कौन कौन से टाइप हो गए? नंबर 1 वर्ड बेस्ड एनालॉजी, शब्दों पर आधारित जो क्वेश्चन होता है, शब्दों पर ही एनालॉगी को घुमाया फिरा जाता है, इस पे ही खिलवाड़ किया जाता है, शब्दों पर खिलवाड़। सेकंड होता है नंबर बेस्ड एनालॉगी, संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड बोल सकते हैं इनको हम। नंबर 3 कौन सा होता है? अल्फाबेट बेस्ड एनालॉगी। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं वर्ड बेस्ड एनालॉगी, ठीक है, शब्दों पर आधारित सादृश्यता को देखेंगे भाई। वर्ड बेस्ड एनालॉगी क्या होती है? शब्दों पर आधारित सादृश्यता। शब्दों पर कैसे हम एनालॉगी को चेक कर सकते हैं, कैसे उनके बीच में एक सिमिलर बॉन्ड या सिमिलर रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिया गया कोई भी पार्टिकुलर रिलेशनशिप है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको निकालने के लिए एक सिमिलर बॉन्ड या सिमिलर रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, उसको ही एनालॉगी बोलते हैं। जैसे कि शब्दों पर आधारित कैसे हो सकता है? कई क्वेश्चंस में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, कई बार क्या क्या पूछा जाता है वर्ड बेस्ड एनालॉगी पे क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली जो कैपिटल होती है, ठीक है, कैपिटल मतलब जो कंट्री होती है, कंट्री की कैपिटल पूछ लेता है, ठीक है, उस कंट्री और कैपिटल बेस्ड होता है, कंट्री और करेंसी बेस्ड होता है, स्टेट और कैपिटल बेस्ड होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट्स बेस्ड होता है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कंट्री और कैपिटल की, ठीक है, देश और राजधानी। कंट्री और कैपिटल बेस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे? देखो सबसे पहले बात करता हूँ, जैसे बांग्लादेश है, ठीक है, ढाका, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे दे दूँ भारत, और ये टर्म बताओ भाई यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। देखो जैसे जो बांग्लादेश का जिस तरह से ढाका से संबंध है, उसी तरह ढाका का बांग्लादेश से संबंध है। जैसे बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है? ढाका। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा भाई, ठीक है, A B C D। देखो जयपुर, नई दिल्ली, हरियाणा, थिम्पू। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? नई दिल्ली। आपको पता लग गया कि जो बांग्लादेश की राजधानी है वो ढाका है, ठीक है। तो इसी तरह से भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अब मैं बात करूं देश और मुद्रा की, कंट्री और करेंसी। इन दोनों से ही बात कर लेते हैं। जैसे बांग्लादेश है, ठीक है, टका, टका, भारत का इस प्रकार किससे संबंध होगा? बांग्लादेश की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो क्या है? टका, ठीक है। इसी तरह से भारत में क्या चलता है? रुपया।
इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा भी आपसे कि जैसे बांग्लादेश दे दिया, बांग्लादेश टका, बांग्लादेश का रिलेशन है टका से किस प्रकार का, भाई जो बांग्लादेश की जो करेंसी है ना वो टका है, ठीक है। इसी प्रकार जो भारत का रिलेशनशिप क्या होगा, बांग्लादेश में क्या चलता है, टका, ठीक है, तो भारत में क्या चलता है, रुपया। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कैसे पूछ सकता है वर्ड बेस्ड, जैसे कि देखो इंस्ट्रूमेंट दे दिया आपको कोई भी, ठीक है, और मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट, ठीक है। जैसे बैरोमीटर, ठीक है, ये होता है दाब। जो बैरोमीटर होता है वो किस चीज को मेजर करने के लिए होता है, वो दाब को मेजर करता है, प्रेशर, प्रेशर को मेजरमेंट के लिए, प्रेशर की मेजरमेंट के लिए होता है जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो होता है बैरोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं थर्मोमीटर की, थर्मोमीटर किस चीज के लिए यूज किया जाता है, अभी जो बैरोमीटर है वो तो यूज किया जाता है प्रेशर को मापने के लिए, और जो थर्मोमीटर है वो किस चीज को मापने के लिए यूज किया जाता है, तापमान को, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ लेगा भाई कि बताओ, कुछ भी दे देगा, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कंट्री और कैपिटल हो गया, ठीक है, स्टेट और कैपिटल हो गया। अगर मैं देखो राज्य, राज्य और राजधानी, ठीक है, जैसे कि राजस्थान, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे देखो राजस्थान, हरियाणा, जो यहाँ पे लिख देता हूँ राजस्थान, हरियाणा, बोलिए यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे दे दिया मैं चंडीगढ़। तो देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें और इसमें कोई रिलेशनशिप है, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो देखो हरियाणा जो है, हरियाणा का रिलेशन चंडीगढ़, हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या है, चंडीगढ़। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। इस तरह से भी हो सकता है, मैंने क्या बताया था, देखो देखो ए बी सी, मान लो यहाँ पे डी है, ठीक है। जिस प्रकार बी का संबंध ए से है किसी न किसी प्रकार से, ठीक है, तो उसी प्रकार ए का जो रिलेशन होगा बी से होगा। इसी तरह सी का रिलेशन डी से होगा और डी का रिलेशन सी से होगा। अगर ये नहीं है तो ए का रिलेशन सी से होगा और बी का रिलेशन डी से होगा, सी का रिलेशन ए से होगा और डी का रिलेशन बी से होगा, ठीक है, किसी न किसी तरह से। अगर ये भी फंडा काम नहीं कर रहा तो ए का रिलेशन डी से होगा और डी का रिलेशन ए से होगा, किसी न किसी तरह से, ठीक है। एक क्वेश्चन तो शब्दों पर आधारित कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे कि मेन फंडा तो यही है, सिमिलरिटी फाइंड आउट करना, उनके बीच में पहले से क्वेश्चन को एनालाइज करो कि हाँ भाई क्या दिया गया है, क्या उसकी मतलब, जैसे क्या उसकी कंट्री पूछ रहा है या कैपिटल पूछ रहा है, कंट्री और करेंसी पूछ रहा है, कुछ भी आ सकता है, मतलब शब्दों से आधारित, मतलब इन चीज़ों को, इन ये चीज़ में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना ही एनालॉगी कहलाता है। ये थी हमारी वर्ड बेस्ड एनालॉगी। अब बात करते हैं नंबर बेस्ड एनालॉगी, संख्याओं पर आधारित सादृश्यता। नंबर्स को लेकर हम कैसे सिमिलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, वो बताएंगे, वो चेक करते हैं नंबर संख्याओं से कैसे सिमिलरिटी फाइंड आउट करें, ठीक है, नंबर बेस्ड है ना, होगी संख्याओं पर आधारित। नंबर बेस्ड
अगर संख्याओं पर आधारित सादृश्यता हमको चेक करनी है तो उसके लिए हमें स्क्वायर क्यूब आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ, आपको क्वेश्चन सेट करने वाला क्वेश्चन सेट करके दे दे कि भाई 1/9 कोलन 1/81 सेमी कोलन, ठीक है, 1/11। तो यहाँ पे जो टर्म आई हो बताओ, 1/9 अनुपात 1/81 कोलन 1/11, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी टर्म, क्या टर्म आएगी? देखो जिस प्रकार 1/9 इस टर्म का इस टर्म से क्या रिलेशन है, कुछ दिख रहा है? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। देखो जैसे कि 1/9 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/81। इन दोनों का रिलेशन क्या है? स्क्वायर्स में अभी। जिस प्रकार 1/9 का स्क्वायर 1/81 होता है, तो उसी प्रकार 1/11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। तो यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगी? एक 1/121, ठीक है। तो इनमें क्या रिलेशन? इनमें स्क्वायर का रिलेशन था भाई, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट टाइप देखें हम, नेक्स्ट टाइप देखो 15 कोलन 32 सेमी कोलन 32, ठीक है। और ऑप्शन दे दिया आपको A B C D, 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। एक ऑप्शन है 64 67 68, ये ऑप्शन दे दें, इनमें से क्या आंसर होगा? देखो इनके बीच में सिमिलरिटी फाइंड करनी है, क्या रिलेशन है, क्या क्या दिख रहा है हमें इन दोनों के बीच में। देखो क्या रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है? क्या ये 15 का स्क्वायर है? क्या क्यूब है? नहीं है ना। प्राइम नंबर कुछ है? इनमें एक रिलेशन देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 15 इंटू 2 कितना होता है? 30। 15 गुणा में 2 कितना होता है? 30। और अगर हम 30 में 2 और ऐड कर दें तो कितना हो गया? 32। तो ये क्या रिलेशन बन रहा है? 15 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 32, ठीक है। और यहाँ पे ये सेम रिलेशन ऐड करके देखें, ये वाला। अब देखो 32 इंटू 2 कितना होता है? 64, ठीक है। 64 में अगर हम 2 ऐड करें तो कितना हो गया? 66। हमारे पास क्या ऑप्शन में है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 66। जैसे कि देखो ये क्या था? 15 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 32, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 32 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 66। ये बिल्कुल हमारा रिलेशन बिल्कुल ही फिट बैठ रहा है ना। तो ऐसे ही संख्याओं पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई। कोई भी संख्या किसी भी, इसमें कोई स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर में भी रिलेशन निकल सकता है, क्यूब में भी रिलेशन निकल सकता है। कोई भी जो नंबर है, कोई भी नंबर है वो प्राइम नंबर भी हो सकता है, ओड नंबर भी हो सकता है, उसमें अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी हो सकता है। जैसे इसमें अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी हो रहा था भाई, मल्टीपल और प्लस 2 वाला अर्थमेटिकल ऑपरेशन तो होता है। एडिशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अल्फाबेटिकल बेस्ड एनालॉजी। अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी, अक्षरों पर आधारित। अक्षरों पर आधारित कैसे? मान लो देखो भाई, जैसे मंजीत है, ठीक है, 07। यहाँ पे दे देगा विजय। यहाँ पे बताओ क्या आंसर होगा? देखो जैसे इसमें क्या दिख रहा है, क्या शो हो रहा है? अगर हम अल्फाबेटिकल बेस्ड एनालॉजी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जितने भी अल्फाबेट होते हैं ना, हमारे 26 होते हैं, उनकी नंबरिंग, प्लेस नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे कि
ए पे हमारा 1 आता है, बी पे 2, सी 3 पे आता है, डी 4 पे, ई 5, ऐसे नंबरिंग होती है ना तो सब 26 तक। ऐसे हमें अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग, प्लेस नंबरिंग याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें वो प्लेस नंबरिंग याद होगी तो हम इजीली अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग याद करना, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं भाई, इनका रिलेशन फाइंड आउट करो। देखो ये जो मंजीत है, मंजीत और 07 का क्या रिलेशन है भाई, इनके बीच में क्या रिलेशन शो हो रहा है आपको। देखो जो मंजीत है इसमें कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें अल्फाबेट आते हैं। तो उसने क्या किया, 7 के आगे 0 लगा दी, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन है। तो इसमें देखो VIJAY 5 अल्फाबेट्स हैं, तो क्या होगा, 5 के आगे 0 लगा दो भाई, तो ये क्या होगा, ये 07, तो विजय क्या गया आपके आगे 05, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये बात कर लेते हैं ABCD, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब बात करें हम CDEA, तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा। तो इनका क्या रिलेशन है, ए किस नंबर पे आता है अल्फाबेट्स में, 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर। तो सी कितने पर है, सी 3 पर, 4, ये 5 और 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। ऐसे ही इजी बहुत सारे इजी क्वेश्चंस होते हैं भाई। जो एनालॉजी है वो बहुत ही इजी टॉपिक होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रीजनिंग का टॉपिक एनालॉजी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं।